हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज। जैसा कि आपको पता है एवरेज क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं, जिसने भी एवरेज पढ़ रखा है उनको मालूम है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, जितने भी आपके डेटा हैं यानी जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, किसी भी चीज़ का एवरेज हम पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 5 कोई भी चीज़ है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आदमी हैं, एक के पास 2 पेन है। ठीक है, एक के पास 3 पेन है, फिर एक के पास एक ही पेन है, और चौथे आदमी के पास 4 पेन है, पाँचवें आदमी के पास 1 पेन है। सबके पास अलग अलग पेन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पर आदमी एवरेज कितना पेन है, ठीक है, सबके पास अलग अलग पेन है, 5 आदमी हैं, सबके पास अलग अलग पेन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज पर आदमी कितने पेन हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? 2 + 3 + 1 + 4 + 1, यानी कि 2 + 3 5, 5 और 1 6, 6 + 4 10, 10 और 1 11 पेन। टोटल कितने पेन हो गए? टोटल पेन हो गए आपके पास 11। ओके, और टोटल आदमी कितने हैं? टोटल आदमी है आपके 5। ठीक है, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा? योर एवरेज विल बी 11/5। आप इसको डिवाइड करेंगे 11 को 5 से, तो क्या हो जाएगा? 5 × 10 पॉइंट आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद फिर 10 हो जाएगा वो। ओके, सो 5 × 10, तो एक्चुअल में एवरेज क्या है? 2.2। ठीक है, एवरेज कुछ भी आ सकता है, यानी 2.2 पेन है पर आदमी के पास। ओके, सो ये आपका एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बेसिक। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेप्चुअल स्टाइल से करेंगे, कॉन्सेप्ट के तरीके से करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, और एक ही ऐसा जगह है जहाँ पे आपका एवरेज, ये वाला फॉर्मूला एवरेज का काम नहीं करता है। ठीक है, कहाँ पे काम नहीं करता है? तो वो है आपका स्पीड में। ठीक है, स्पीड का जब हम एवरेज पूछते हैं, एवरेज स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड जब हम पूछते हैं, तो वहाँ पे आपका ये फॉर्मूला, ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ठीक है, यानी मान लीजिए 2 स्पीड दे रखा है, तो दोनों स्पीड को, यानी स्पीड 1 आपका मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा स्पीड 2 है, वो 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए तो ये 100 + 50 यानी 150 डिवाइडेड बाई 2 = 75 मीटर पर सेकेंड। ये रॉन्ग आंसर होता है, ये गलत होता है, ये आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, स्पीड, सिर्फ स्पीड के जगह पे, जहाँ सिर्फ स्पीड वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एवरेज के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला लगता है। ठीक है, यानी स्पीड का एवरेज फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, सिर्फ डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट तरीका है उसको फाइंड करने का। ठीक है, वो क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसमें देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फर्स्ट 10 overs of a cricket game the run rate was only 4.2. what would be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 298 runs? यानी कि 10 ओवर में, शुरू के 10 ओवर में कितने रन थे? सिर्फ 4.2 के एवरेज से रन बने थे। यानी एवरेज जो 10 ओवर, स्टार्टिंग के 10 ओवर्स का जो एवरेज था वो 4.2 था। इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? 4.2 एवरेज का मतलब हुआ कि हर ओवर में उसने 4.2 रन बनाए। ऐसा है नहीं किसी में उसने 4 बनाए होंगे, किसी ओवर में 5 भी बना होगा, किसी ओवर में 6 भी बना होगा, किसी ओवर में 3 भी बना होगा, लेकिन क्या एवरेज है? ये 4.2 एवरेज है 10 ओवर्स का। तो टोटल रन जो बने हमारे 42 बने। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4.2 को 10 से, तो ये 42 हो गया। ठीक है, टोटल तो एक्चुअल होता है, यानी टोटल जो रन बने वो एक्चुअली 42 ही बने थे, लेकिन 10 ओवर में बने थे, इसको हमने 10 से डिवाइड किया था, तो 4.2 आ गया था हमारा एवरेज। ठीक है, तो एवरेज से आप एक्चुअल टोटल रन मालूम कर सकते हैं, या टोटल रन अगर मालूम है और ओवर्स मालूम है तो आप एवरेज मालूम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एवरेज दे रखा है, तो हमको ये पता चला कि 10 ओवर में कितने रन बने? 42 रन बने। और कितना रन बनाना टारगेट क्या है? 298। ठीक है, 298 अगर टारगेट है आपका, 42 रन पहले से बन चुका है, तो कितने रन और बनाने हैं? और बनाने हैं आपको 6 + 2 8, 4 + 5 9, 256 रन और आपको बनाने हैं। कितने ओवर में? 40 ओवर में। तो 40 ओवर का आपका हर ओवर में कितने रन मारने? रन रेट क्या होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड एवरेज। उसी को हम एवरेज बोलते हैं, जो आपको हर ओवर में कम से कम उतना रन मारना ही पड़ेगा। किसी में ज़्यादा भी बना सकते हैं, किसी में अगर कम है तो अगले में ज़्यादा मारना पड़ेगा आपको रन। ठीक है, तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 24, कैरी 1 बचा, ये 16 हो गया। 4 × 6 = 4 × 4 = 16। ठीक है, एक जीरो नीचे, तो इसमें पॉइंट आ जाएगा 6.4, आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि आपका 20 नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 20 नंबर्स हैं आपके। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0। ठीक है, एवरेज कितना है? 0 एवरेज है। 0 एवरेज कैसे आ सकता है? एवरेज आपको पता है कि हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं पहले, एडिशन ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर्स हैं टोटल, उससे हम डिवाइड करते हैं एडिशन ऑफ नंबर्स से। ठीक है, तो 0 कब आएगा? जब आपका एडिशन ऑफ नंबर्स 0 आएगा तो ही आपका एवरेज 0 आ सकता है। ठीक है, जो हम नंबर को ऐड करेंगे तो वो एडिशन 0 होगा, तभी आपका एवरेज 0 आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर एवरेज 0 है, देन
ऑफ देम यानी जो नंबर 20 नंबर्स हैं उसमें से ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो, उसमें से कितने नंबर ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं। ग्रेटर देन जीरो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम। ठीक है, तो 20 नंबर है, 20 नंबर में आपको कम से कम एक नंबर तो चाहिए निगेटिव। क्यों? क्योंकि आपको एडिशन जो होगा वो ऐड करके आपको जीरो लाना है। ठीक है, 20 नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो उसमें जीरो आना चाहिए। तो जीरो कब आ सकता है? या तो कोई एक नंबर निगेटिव है, या फिर 19 नंबर निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो भी जीरो आ सकता है, या कम से कम एक नंबर तो निगेटिव होना ही चाहिए। तो एक नंबर कम से कम निगेटिव होने के लिए पॉजिटिव कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम पॉजिटिव कितना हो सकता है? सिर्फ 19। ठीक है, अगर 20 के 20 पॉजिटिव है तो उनका जोड़ जो सम आएगा वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता, और जीरो अगर सम नहीं आएगा तो आपका एवरेज जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, तो सम जीरो लाने के लिए आपका मिनिमम एक नंबर निगेटिव होना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो? एट मोस्ट 19 नंबर मस्ट मे बी ग्रेटर देन जीरो। 19 ज़्यादा से ज़्यादा 19 ही पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नंबर तो निगेटिव होना ही चाहिए, क्योंकि इसको आंसर जीरो आना है एवरेज इसके लिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ये भी पूछा जा सकता था कि हाउ मेनी मे बी लेस देन जीरो, मैक्सिमम कितने लेस देन जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम भी 19 हो सकता है, लेस देन जीरो भी 19 हो सकते हैं, एक पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि उसको जीरो करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो कोई भी हो, मैक्सिमम आपका 19 ही हो सकता है। ठीक है, अगर लेस देन जीरो पूछ रहा है तो वो भी मैक्सिमम 19 ही होगा, क्योंकि एक तो कम से कम पॉजिटिव होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आपका आंसर जीरो आएगा, एवरेज जीरो आएगा। ओके, होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले 6 क्वेश्चन एक ही टाइप से हैं। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग स्टाइल में पूछे गए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग स्टाइल में पूछे गए हैं। मैंने एक साथ इसलिए लिया है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। ओके, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ और कैसे आपको इसमें काम करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? ठीक है, क्या है इसमें क्वेश्चन ये है कि द एवरेज वेट 8 लोग हैं। ठीक है, 8 पर्सन से 8 लोग हैं, 8 लोगों का एवरेज वेट जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीजेस बाय 2.5 kg। ठीक है, 2.5 kg से बढ़ जाता है अगर कोई नया आदमी उनके बीच आता है। ठीक है, एक आदमी को रिप्लेस किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिप्लेस किया जा रहा है, नया आदमी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आदमी को रिप्लेस किया जा रहा है। आदमी 8 के 8 ही हैं, इसमें से एक आदमी जा रहा है और दूसरा आदमी आ रहा है। तो जो रिप्लेस किया जा रहा है जिस आदमी को, वो आदमी जो जा रहा है वो है 65 kg का। ठीक है, व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन। 65 kg जा रहा है और नया आदमी आ रहा है, 65 kg का बंदा बाहर निकल रहा है और एक नया बंदा अंदर आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इनका एवरेज बढ़ जा रहा है। ठीक है, एवरेज बढ़ने का मतलब क्या होगा, तो आपको बताना है कि नया आदमी जो आ रहा है उसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो एवरेज वेट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो बढ़ने का मतलब कि जो नया आदमी आ रहा है उसका वेट इससे तो ज़्यादा है, तभी तो सबका एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा है तभी सबका एवरेज बढ़ रहा है। तो कितना ज़्यादा होगा, तो 2.5 kg सबका बढ़ रहा है, यानी एवरेज 2.5 बढ़ रहा है, यानी कि 8 के 8 लोगों का 2.5 एवरेज बढ़ रहा है। तो इंटू 8 कर देंगे तो टोटल हमारा वेट कितना बढ़ रहा है, 2.5 इंटू 8 क्या होता है, 2.5 इंटू 4 10 होता है, और इंटू 8 20 हो जाता है। ठीक है, 2.5 इंटू 8 इट इज़ 20, यानी 20 kg ज़्यादा वेट है उस आदमी का जो नया आदमी आ रहा है, इसलिए तो सबका एवरेज वेट 2.5 से बढ़ जा रहा है। तो उस आदमी का वेट कितना होगा, 65 प्लस 65 का जा रहा है और 20 kg प्लस होकर आ रहा है, तो 2.5 kg सबका एवरेज बढ़ जा रहा है। तो नए आदमी का वेट कितना हो जाएगा, 85 kg। ओके, होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और उन बच्चों के साथ जो क्लास 6 के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, AMU, जामिया, RMS, नवोदय विद्यालय, इन सब की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, शेयर कर सकते हैं। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2.5 kg डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन डिक्रीजेज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, 2.5 kg से डिक्रीज हो रहा है, तो 65 kg का बंदा बाहर गया। ठीक है, नया बंदा जो आया, नए बंदे आने से 2.5 kg सबके कम हो गए, यानी 20 kg कम था, जो नया आदमी आया उसका इससे 20 kg कम था वेट, तभी तो सबका एवरेज खा गया वो, यानी सबका एवरेज 2.5 से घटा दिया, यानी जितना भी हमारा वेट घटा वो बंदा खा गया। तो उसका वेट कितना होना चाहिए, -20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45 kg। ठीक है, तो 45 kg का बंदा आया जिसने एवरेज वेट 2.5 से घटा दिया, माइनस कर दिया। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट के अलावा अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो उससे भी बहुत ईजी है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आदमी भूल जाता है, कॉन्सेप्ट याद रहता है। ठीक है, इसलिए मेरा प्रेफरेंस ये होता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट से करें, फॉर्मूले से ना करें। ठीक है,
बहुत से लोगों का रहता है कि फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको क्या है फॉर्मूला, ठीक है। 8% का सेम है, सेम वही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि 2.5 इंटू 8 दैट इज़ 20 kg कम हो रहा है, ठीक है। पहले क्या था, जो भी था, ठीक है, 20 kg कम हो रहा है। आदमी 65 kg का है, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 20 kg तो हमारा 45 kg का वो बंदा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम पैटर्न का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको समझना है क्या इसमें डिफरेंस है। ओके, द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीजेज बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन। इसमें एक नया बंदा आ रहा है, ठीक है, नया बंदा आ रहा है इसमें, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एवरेज वेट दिया रहेगा, ठीक है। एवरेज वेट अगर नहीं दिया होगा तो आप नहीं पता कर सकते हैं कि या तो जो बंदा निकल रहा है उसका वेट दिया हो तो आप नए बंदे का वेट पता कर सकते हो, या फिर एवरेज दिया हो तो फिर नए बंदे का आप वेट पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीजेज बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन। नया बंदा आ रहा है, नवा आदमी आ रहा है, ठीक है, 9th मेंबर आ रहा है, ठीक है, और एवरेज वेट है 40 kg, ठीक है। तो नया बंदा आ रहा है तो 2.5 kg इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, 2.5 kg इंक्रीज हो जा रहा है नए बंदे के आने की वजह से, ठीक है। तो नया बंदा जो आएगा, पहले एवरेज था 40, 8 बंदे थे पहले, मैं आपको इससे फॉर्मूले से बताता हूँ, ठीक है। 40 था एवरेज वेट, कितने बंदे थे, 8, ठीक है। तो टोटल हमारा वेट कितना हो गया, 8 4 32 320 kg टोटल वेट, ठीक है। अब जो बंदे हो गए, अब हो गए बंदे 9, और एवरेज वेट कितना हो गया, 2.5 से बढ़ गया, यानी कि एवरेज वेट हो गया 42.5, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 9 5 से 45, कैरी 4, 9 2 से 18, 18 प्लस 4 22, कैरी 2, 9 4 से 36, 37 38, 382.5। ओके, अब इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 320, तो हमारे पास आएगा कितना, 5 2 एंड 6 62.5 kg। जो नया बंदा आया 9th मेंबर, उसका वजन कितना हो गया, 62.5। ये हो गया हमारा फॉर्मूले के तरीके से करने का स्टाइल, ठीक है। फॉर्मूले से आप करेंगे तो ऐसे करेंगे, विदाउट फॉर्मूला अगर आपको करना है कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आप विदाउट फॉर्मूले में क्या फ़ायदा होता है, विदाउट फॉर्मूले करने से ये फायदा होता है आपका टाइम बचता है, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कैसे किया, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस तो ना आप फॉर्मूले से कर पाओगे जल्दी, ना आप कॉन्सेप्ट से कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस फॉर्मूले से किया तो फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट से किया डायरेक्ट यानी कि विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो अगर प्रैक्टिस वैसे किया तो वैसे हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि विदाउट फॉर्मूला आप कैसे करोगे, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला कैसे करोगे, आपका एवरेज 2.5 बढ़ जाएगा, यानी 9th पर्सन जो आया उसका अपना वेट तो 42.5 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और 8 जो बंदे हैं उनका 2.5 यानी 2.5 kg बढ़ाना है, तो 8 बंदों का बढ़ाना है तो कितना वेट बढ़ाना पड़ेगा, 20 kg बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका अपना वेट तो 42.5 होना ही चाहिए, क्योंकि इसके आने के बाद सबका एवरेज वेट 2.5 kg से बढ़ जाता है, यानी 42.5 kg हो जाता है। तो इसमें बस आपको 20 kg ऐड कर देना है, तो ये 62.5 kg हो जाएगा, है ना आसान। विदाउट फॉर्मूला करना ज़्यादा आसान है, इसमें ना आपको मल्टीप्लाई करना है ना कुछ करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सोच के आप बता सकते हो आंसर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे भी आपको सोच के ही बताना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ 8 persons डिक्रीजेज बाई 2.5 kg when a new person comes in, what might be the weight of the new person if the average weight was 40 kg। अच्छा, कोई भी नया बंदा आता है, अगर वेट एवरेज कम हो रहा है, दैट मीन्स कि जो एवरेज वेट से कम वेट का बंदा है, यानी 40 kg से तो कम का ही है वो, ये तो कंफर्म है कि वो 40 kg से कम का है, तभी सबका एवरेज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 40 kg से अगर ज़्यादा होगा तो सबका एवरेज बढ़ेगा, अगर 40 kg से कम होगा तो ही उसका सबका एवरेज घटेगा, यानी सबका एवरेज कम हो रहा है, तो उसका अपना वेट कितना हो जाएगा, 9th पर्सन आ रहा है उसका अपना वेट कितना हो जाएगा, 40 में 2.5 kg कम, यानी कि 37.5 kg, ठीक है, 37.5 kg इसका होना चाहिए। अच्छा, और ये क्या कर रहा है, सबका 2.5 kg सबका माइनस कर रहा है, घटा रहा है, कम कर रहा है, इसका मतलब और भी कम होना चाहिए, 37.5 से भी कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबका 20 kg ये खा रहा है, यानी 2.5 kg हर एक आदमी का इंटू 8, ये 20 kg वेट सबका खा रहा है, खाने का मतलब ये कम कर रहा है, एवरेज वेट सबका कम कर रहा है 2.5 kg। 8 लोग हैं तो 8 लोगों का वेट ये इसके वेट की वजह से कम हो जा रहा है, यानी कि माइनस का 20 kg और, तो ये हो जाएगा आपका 7 यानी 17.5 kg आपका वेट है, जो नया बंदा आ रहा है 17.5 kg का है, जिसकी वजह से सबका एवरेज वेट कम हो जा रहा है। ओके, इसी चीज़ को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले कितना वेट था, 40 kg एवरेज था, तो सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह 40 × 8 यानी कि 320 kg था पहले टोटल वेट। ओके, 8 आदमी का 40 के हिसाब से 320 kg था पहले वेट, अभी 2.5 kg कम हो गया 9 आदमी के आने की वजह से, ठीक है। 9 आदमी आया है तो 2.5 kg कम हो गया, यानी कि अभी कितना हो गया, 9 लोगों का एवरेज वेट कितना हो गया, 9 लोगों का एवरेज वेट हो गया 37.5 × 9, तो ये हो गया कितना, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 से 45, कैरी 4, 9 7 से 63 प्लस 4 67, कैरी 6, 9 3 से 27 प्लस 6
28, 29, 30, 31, 32, 33, ओके 337.5, ठीक है। तो नवा बंदा जो है इसमें से माइनस कर देंगे हम 320, तो जो नवा बंदा है उसका वेट यहाँ पे हमको मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये 8 आदमी का सम है, ये 9 आदमी का सम है, ओके। तो 9 आदमी के सम में से 8 आदमी का सम माइनस करेंगे तो 9 आदमी का 9th आदमी का वेट आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आएगा 5.7, 2 - 3 - 2 दैट इज 1, 3 - 3 0, तो 17.5 kg इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले भी हमने निकाला है, ये फॉर्मूले से हो गया और पहले हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से निकाला था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अब इसमें से आदमी आ नहीं रहा, अब आदमी रिमूव हो रहा है, नहीं आदमी कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स डिक्रीजेज बाय 2.5 kg। अभी डिक्रीज हो रहा है 2.5 kg व्हेन अ पर्सन इज रिमूव्ड, ठीक है। एक बंदा को रिमूव करने के बाद व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द पर्सन इफ द एवरेज वेट वाज 40 kg। यहाँ पे भी वही वेट 40 kg था पहले, एक बंदे को हटाने पे 2.5 kg सबका डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से करते हैं पहले ट्राई, ठीक है। पहले फॉर्मूले से करते हैं फिर कॉन्सेप्ट से करेंगे, ओके। तो फॉर्मूले से करते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से 8 इंटू 40, पहले कितना था हमारा 320 था, ओके। कितना था 320, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स डिक्रीजेज बाय 2.5, अभी डिक्रीज हो जा रहा है 2.5 से, यानी कि आपका वेट हो जाएगा 37.5 और आदमी कितना है 7, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका कितना, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, कैरी 3, 7 7 49, 50 51 52, कैरी 5, 7 3 21 + 5 26, ओके 262.5, ओके। माइनस कितना करना है 320, ठीक है। 5 + 5 10, 9, 2 + 7 9, 1 आया 11, 6 + 5 11, ओके। सो आंसर इज 57.5 kg, आंसर इज डी बाय फॉर्मूला, यानी कि जो आदमी आपने निकाला हटाया उसका वेट था 57.5, ठीक है। अच्छा कैसे आया ये, बाय कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे, बाय कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्या आया कि जो 40 kg एवरेज का जो बंदा था, एक बंदा तो निकल रहा है 40 kg का, ठीक है, 40 kg का निकल रहा है और बाकी के 7 बंदों का 2.5 kg भी लेके जा रहा है, ठीक है। 2.5 × 7 करोगे तो आपका 17.5 आ जाएगा, ठीक है। 7 × 2.5 इज 17.5, यानी 20 से एक कम, यानी 2.5 कम 2.5 - 20 दैट इज 17.5। अब इस दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 57.5, यानी कि जो बंदा आप निकल रहा है 40 kg तो पहले एवरेज था वो तो निकल गया, बाकी सबका 2.5 kg 7 लोगों का वो लेके गया, ठीक है। तो उसका अपना वेट तो था 40 kg प्लस 17.5 सबका, सब में से 2.5 7 लोगों का लेके निकला। तो आंसर हमारा सेम वही आएगा जो फॉर्मूले से है 57.5 kg, ओके, ठीक है। ये लास्ट है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन आदमी को रिमूव करने के बाद भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रिमूव करोगे तो एवरेज कम ही हो जाएगा, रिमूव करने से एवरेज बढ़ भी सकता है, ठीक है। रिमूव करोगे तो एवरेज बढ़ेगा कैसे, अगर आप 40 kg से कम के वेट के बंदे को रिमूव करोगे ना तो आपका एवरेज वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, एवरेज बढ़ जाएगा, ओके। तो 40 kg का बंदा अगर रिमूव करोगे तो एवरेज आपका वही रहेगा, ठीक है। 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बंदे हैं। अगर 8 बंदे, यानी एवरेज का मतलब क्या होता है कि 8 बंदों का वेट 40 kg है, एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में किसी का 30 है 40 है 50 55 है 45 है 35 है, कुछ भी हो सकता है। एवरेज वेट 40 kg का मतलब है कि टोटल इनका 320 kg है, चाहे जैसे भी हो 20 40 60 करके कैसे भी करके 320 इनका टोटल वेट है, और इसको डिवाइड करते हैं हम 8 से तो ये हमारा आता है 40 kg, यानी कि 40 kg एवरेज वेट है, ओके। अब सेम एवरेज वेट के बंदे को अगर किसी कोई बंदा को हटा रहे हैं उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी बंदे को अगर हम निकाल रहे हैं 40 kg का ही बंदा है तो हमारा एवरेज क्या होगा, सेम रहेगा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होने वाला एवरेज में, ठीक है। और अगर 40 kg से ज़्यादा वेट का बंदा अगर हम हटाएंगे तो हमारा एवरेज वेट कम हो जाएगा, ओके। और अगर 40 kg से कम वेट के बंदे को अगर हटा रहे हैं हम तो हमारा एवरेज वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरेज वेट कब बढ़ता है, कब घटता है और कब बराबर रहता है, ठीक है। 3 ही कंडीशन हो सकता है, या तो एवरेज वेट हमारा बढ़ जाएगा, या एवरेज वेट कम हो जाएगा, या एवरेज वेट सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो 8 बंदे हैं, ठीक है, 8 बंदों में से अगर आपने 40 kg का बंदा रिमूव किया, ठीक है, तो नो चेंज। अगर आपने लेस देन 40 का किया तो आपका एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने ग्रेटर देन 40 का किया, ठीक है, एज ग्रेटर देन 40 का किया तो आपका एवरेज घट जाएगा, ठीक है, एवरेज डाउन हो जाएगा। ग्रेटर देन 40 kg का बंदा अगर आपने हटाया, रिमूव किया तो आपका एवरेज वेट कम हो जाएगा, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8।
इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट है, बाकी दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा 2 पॉइंट, यानी कि जो बंदा गया वो तो 40 kg का गया है ये बंदा। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से करते हैं कॉन्सेप्चुअल। और ये बंदा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि कितना इंक्रीज कर रहा है 2.5 kg, यानी कि 7 लोगों का है, 7 लोगों का मतलब 17.5 kg वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 40 kg में से 17.5 kg और वो कम वेट का है, यानी 40 kg से 17.5 kg कम है, तभी तो इनका एवरेज वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे हम 40 में से 17.5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22.5। ओके, सो आंसर विल बी 22.5 kg। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो इसको पॉज करके फिर से रिपीट करके देख सकते हो आप, कॉन्सेप्ट से अगर करना है तो, वरना मैं अभी नेक्स्ट बता रहा हूँ फॉर्मूले से कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले वही था 320 kg था टोटल वेट। ठीक है, अभी एक बंदे को हटा दिया तो 7 बंदे हुए, 7 बंदों का एवरेज वेट क्या हुआ 2.5 से बढ़ गया, यानी 42.5 हो गया एवरेज वेट। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कितना आएगा 7 × 42.5, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 कैरी 3, 7 2 14 + 3 17, 7 2 14 + 3 17 कैरी 1, 7 4 28 + 1 29। ओके, सो 297.5। ठीक है, 320 में से हम माइनस करेंगे 297.5, तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, 9 7 + 2 9। ओके, यहाँ 1 है तो 11 हो गया, 9 + 2 11, और ये क्रॉस 22.5 kg का वेट बंदा वहाँ से निकलेगा, तो सबका एवरेज वेट 2.5 kg से बढ़ जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 45 kg। If the average weight of A and B be 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight of B is। इस टाइप का क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है, और क्लास 6 के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ए, बी और सी का एवरेज वेट 45 kg है। ठीक है, तो ए, बी और सी का टोटल वेट कितना हो जाएगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वेट जो हो जाएगा वो 45 नहीं होगा, बल्कि 45 × 3 होगा। ठीक है, तीन लोगों का एवरेज वेट 45 kg है, तो उनका जो सम होगा, तीनों के वेट का जो सम होगा वो हो जाएगा आपका 45 × 3। ठीक है, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 + 1 13, 135 kg। ओके, अब आपका दूसरा दे रखा है कि ए एंड बी का जो एवरेज वेट है वो 40 है। दैट मीन्स ए प्लस बी का जो वेट हो जाएगा, दोनों का वेट अगर हम ऐड करेंगे तो 40 2 80 kg हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बी और सी का एवरेज वेट जो है वो 43 kg है, तो इसको अगर हम सम करेंगे बी और सी के वेट को, तो वो 43 × 2 यानी कि 86 हो जाएगा वेट। ठीक है, अब अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यानी कि ए प्लस बी ये दोनों हो गया, और ए बी प्लस सी, तो ये चारों को एक साइड जोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 8 + 8 16, 166। ठीक है, तो अभी आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का वेट कितना है 135, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 135, इसके जगह पे आप 135 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे 135, यानी ए प्लस बी प्लस सी के जगह 135 लिख दिया, प्लस बी बचा आपका ये वाला इज इक्वल टू 166। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 166 - 135, यानी 5 1 6। ठीक है, और 3 3 6। ठीक है, यानी 31 kg। ओके, कितना हो जाएगा 31 kg। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी 31 kg। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 50 kg। ठीक है, 20 बच्चों का, 20 लड़कों का एवरेज वेट जो है वो 50 kg है, एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज इज 25 kg। जो बचे हुए 5 बच्चे हैं उनका 25 kg है। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 25, तो पहले 20 बच्चों का कितना है वेट, एवरेज वेट है 50, तो 20 × 50 टोटल वेट कितना हो गया 20 बच्चों का 1000। ओके, 5 बच्चों का कितना हो गया 25 kg के हिसाब से, एवरेज वेट 25 है, तो टोटल हो गया 25 5 125। ओके, सो टोटल वेट विल बी 1125, एंड टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बॉयज आर 25, 20 + 5 25। सो 25 डिवाइड आप करेंगे 125 को 25 से, दो 25 4 100, 12 बचा आपका कैरी, 12 और 5 उसमें करेंगे तो 125, तो 25 5 125। तो कितना आ गया एवरेज वेट, 25 बच्चों का एवरेज वेट 45 kg। ओके, एंड योर आंसर इज 45 kg। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो पसंद आया होगा। अगर इस तरीके से करेंगे, इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे, तो बेशक टाइम आपको स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा समझने में, और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप विदाउट पेन
के ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है। जहाँ पे कैलकुलेशन मस्ट है वहाँ पे तो आपको यूज़ करना ही है पेन का, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। और जो भी बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, सपोज दैट मैं सैनिक स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, सैनिक स्कूल में 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चंस में एट लीस्ट 20 क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन मीन्स 40%, ठीक है। 40% ऐसे क्वेश्चन होते ही हैं जो आप विदाउट पेन, बिल्कुल माइंड में विदाउट पेन आप कैलकुलेट करके उसका आंसर बता सकते हो 10 सेकंड्स में। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे उनको मालूम है कि एंट्रेंस क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बटे होते हैं 10 सेकंड्स में, ठीक है, 30 सेकंड्स में, 1 मिनट के और 2 मिनट के, ये 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 2 मिनट वाले क्वेश्चन पे तो बच्चे पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। जिनका सिलेक्शन होता है वही बच्चे, जो बच्चे पहुंच पाते हैं 2 मिनट वाले क्वेश्चन को कर पाते हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन को आप डिवाइड कर सकते हो, 40% 10 सेकंड्स वाले क्वेश्चन होते ही होते हैं, ठीक है। और 20% ये 60%, बाकी के 60% ये 20% ये सारे होते हैं 30 सेकंड्स, 1 मिनट और 2 मिनट वाले, ठीक है। तो कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आप तरीका सीखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप सॉल्व करें। शुरू में दिक्कत होगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आदमी भूलता नहीं है, फॉर्मूले भूल जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आप भूलते नहीं। और शॉर्टकट तो बिल्कुल, शॉर्टकट जो आजकल आते हैं, जो शॉर्टकट सिखाते हैं यूट्यूब पे, अगर उस पर जाएंगे तो शॉर्टकट तो एग्जाम में बिल्कुल याद ही नहीं रहता, खासकर बच्चों को तो बिल्कुल याद नहीं रहता। और शॉर्टकट, नॉर्मल शॉर्टकट से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शॉर्टकट आपको याद रखना भी है तो आप कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट यूज़ करें, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट, ऐसा शॉर्टकट जो कॉन्सेप्ट के बेस पे होता हो, ठीक है, वो आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। बाकी कोई भी शॉर्टकट्स वो सब कुछ मिनट के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए याद रहते हैं, बाद में आदमी भूल जाता है। जैसे आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे, पहले चैप्टर का जितना शॉर्टकट है वो सब भूल जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट याद करें और कोशिश करें उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको beinglearners.com पे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी वो वेबसाइट तो डेवलपिंग स्टेज में, डेवलप हो रहा है वेबसाइट, तो बहुत जल्द आपको बेहतरीन वेबसाइट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, और ऐप भी मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, गुड बाय।